बंटी कबूतर का बेटा कहता है, मामा कितना अरसा हो गया है ना मुझे दूध पिए। मामा मुझे दूध चाहिए, मैं नहीं ये खाना शाना खाऊंगा। आप रोज मुझे ये चावल खिलाती रहती हैं, मुझे दूध पीना है। बेटा कहाँ से दूध लाऊं, पता है ना आपके पापा कितना कम कमाते हैं, और दूध भी मिलता भी शहर से या दूसरे जंगल से है। कहाँ से लाऊं, कैसे खरीद के लाऊं बेटा। देखे ना मिठू जी, हमारे बच्चे की हालत को तो देखे। डॉक्टर ने कहा है इसे दूध की सख्त ज़रूरत है, इसे दूध ना पिलाया गया तो इसकी हड्डियां कमज़ोर होती जाएंगी, और ये हड्डियों में जान भी नहीं रहेगी, फिर हमारा चग्गू चल भी नहीं सकेगा और ना ही उड़ने के काबिल होगा। इसके पैरों की हड्डियां तो बहुत कमज़ोर हो गई है। प्लीज़ आप कुछ करें, आप दूसरे जंगल से दूध लगवा दें, मुझे पतला पानी वाला ही पिला दूंगी। ऐसे ही टोना चिड़िया भी कहती है, अरे बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं आपको दूध अभी बना कर दे देती, मगर क्या करूँ, दूध यहाँ मिलता ही कहाँ है। इस पूरे जंगल में तो दूध की बहुत कमी है, कोई भी दूध नहीं यहाँ पीता, कहाँ से लाऊं। आप खाना खा लो, खाना खाकर बेटा खाना खाया करो, अब आप बड़े होते जा रहे हो, आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। दूध जानता हूँ बहुत ज़रूरी है, मगर कहाँ से लाऊं। दूसरे जंगल में जाता हूँ तो वहाँ बहुत ही महंगा दूध मिलता है, मेरे पास इतनी कमाई के पैसे नहीं, बस खाना भी पूरा सारा मिलता है। ऐसे ही गौरी कवि अपने बेटे कुकू की हालत को देखकर अपने पति से कहती है, अरे कानू जी क्यों नहीं कुछ करते, मेरे कुकू को तो देखो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, इसकी उम्र के बच्चे तो उड़ना भी सीख जाते हैं, हमारा कुकू तो उड़ भी नहीं पाता, क्या मसला है इसे। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो गौरी, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और उसके बाद मैं डॉक्टर को भी चेक करवाता हूँ, आखिर क्या मसला है कुकू को, क्यों नहीं उड़ पाता हमारा कुकू, इसे तो बहुत कमजोरी है, हालांकि खाना भी खिलाते हैं इसको। हाँ शायद दूध की कमी से हो गया हो ऐसा। रा टोना चिड़िया का बेटा और बंटी कबूतर का बेटा आपस में फुटबॉल से खेल रहे थे, उछल कूद करते हैं और फुटबॉल से खेलते खेलते लगती है और टोना चिड़िया का बेटा घिस जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। डॉक्टर साहिबा क्या हुआ है मेरे बच्चे को, क्या हो गया है मेरे जग्गू जग्गू को, बेचारा क्यों, इसकी टांग ठीक तो हो जाएगी ना, इसकी हड्डी ठीक होगी। हाँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता आप अपने बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाते, इतना दूध ना पीने की वजह से इसकी तो सारी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, जब तक इसे प्रॉपर दूध नहीं मिलेगा ये अब ठीक नहीं हो सकता, आप इस बारे में कुछ करें। परसों हरियाली बंटी भी आए थे, उनके बेटे भी ऐसे ही हैं, वहाँ पर जादुई परी नमूदार होती है और वो सुन लेती है सारी डॉक्टर की बात। ये मेरे जंगल में क्या हो रहा है, इन पंछियों की मदद करनी पड़ेगी। सुनो पंछियों, आप लोग परेशान मत हो, मेरे सारी बात सुन ली है डॉक्टर की, और मैं आपके बच्चों को कभी बीमार नहीं होने दूंगी, मैं आपके लिए कोई ना कोई काम करती हूँ, चले मेरे पास, मेरे सीधा मेरे साथ आए। और जंगल की पिछली तरफ वैसे ही परी उन्हें ले जाती है ताकि वहां पर कोई जादू कर सके। दोस्तों यहाँ मैं एक जादू से झरना जारी करूंगी जिसमें से पानी की बजाय दूध निकलेगा, मगर आप लोग उसका सही इस्तेमाल करना अपने काम के लिए। अगर आपने उससे किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो झरना खुद ही बंद हो जाएगा। परिंदे जब ये सब पानी या दूध का झरना देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह देखो तो ये तो परी ने बिल्कुल ठीक कहा था, इतना अच्छा झरना आ गया है, हमें तो अपने बच्चों के लिए दूध मिल गया, अब हमारे बच्चे सारी बीमारियों से ठीक हो जाएंगे। ऐसे में काला कौवा कहता है, अरे जल्दी से पंछियों ले चलो, टोना तुम ले जाओ, तुम्हारे बच्चे को तो सख्त ज़रूरत है। ऐसे ही सब पंछी एक एक करके बाल्टियां भर लेते हैं। हमारे लिए कितना ही अच्छा किया परी ने, कितनी अच्छी परी है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा ऐसा भी कुछ होता है क्या। बेटा जग्गू जल्दी से ये दूध पी लो, अब मैं आपको रोज 2 दफा दूध दिया करूंगी, आप रोज पीना दूध, पता है ना आपके पैर की हड्डी का मसला है,
इंशाल्लाह आपकी हड्डी जल्द ही ठीक हो जाएगी। आप फिक्र ना करो, चलें जल्दी से ये मिल्क का गिलास ख़त्म कर लें, फिर मैं आपको खाना बना कर दूंगी। आप रोज़ ऐसे ही दूध पिया करें, दही खाया करें। अरे पंछियों, मैं तो बहुत परेशान हूँ। आज काम पे गया था मगर इल्लू सेठ ने मुझे तो भगा दिया काम से। कह रहा था कि काम की कोई ज़रूरत नहीं, अब मुझे नहीं करवाना काम। 2-4 रुपए जो देता था अब उससे भी गया, कोई काम नहीं। हम सब तो उल्लू सेठ की फैक्ट्री में काम करते थे, मगर इतनी कम पगार के बावजूद उसने हम सबको नौकरी से निकाल दिया। न जाने क्या हो गया है उल्लू सेठ को, इसको समझ नहीं आती हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे तुम फिक्र ना करो कालू, मेरे पास एक हल है। क्यों ना हम इस दूध के छड़ने से कोई अच्छा काम करे। वैसे भी जंगल में कितने ही पंछी हैं जो गरीब हैं, महंगा दूध खरीद नहीं सकते, और शहर में भी दूध की कितनी कमी है। ऐसे ही सब पंछी दूध की बोतलें भरकर लोड करके ट्रकों में दूसरे जंगल और शहरों में बेचने जाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।